So hello friends, today we will discuss about the Riemann-Tiemann mechanism. ठीक है, तो Riemann-Tiemann mechanism में आपका फिनॉल होता है जो क्लोरोफॉर्म और NOH के एक्वस के साथ रिएक्ट करके 60 डिग्री सेल्सियस पर के करीब आपका ठीक है, ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो इसको हम ऑर्थो सेल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज पैरा सेल्डिहाइड बन जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, इस सैलिसिलिक एसिड का हम एसिटाइलेशन कर लेते हैं। तो ये कंपाउंड बनता ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। तो एस्प्रिन तो आपका जो इसकी मैकेनिज्म होती है उसमें NaOH सबसे पहले फिनॉल के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है, तो फिनॉक्साइड आयन आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, और जो क्लोरोफॉर्म है नेगेटिव साइन बनाता है। ये आपका डाइक्लोरोकार्बोन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है आपका ठीक है, इसमें जो है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, तो उसी के मैकेनिज्म को हम शो कर रहे हैं। ये लोग पेयर यहाँ शिफ्ट करा, ये यहाँ शिफ्ट करा और ये यहाँ आ गया आपका। ये आपका नेगेटिव, ये जो है प्रोटॉन का चार्ज यहाँ आ गया मॉलिक्यूल के अंदर, ये फिर से वापस चला गया और ये H पॉजिटिव यहां पर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका OH नेगेटिव ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। और एक कार्बन पे 2 OH हो नहीं सकते हैं, तो माइनस आपका H2 हो गया। और आपका सॉल्यूशन में से H लेके ये आपका फिनॉल सैलिसिलिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है जिसमें कार्बन इंटरमीडिएट होता है और आपके रीमर-टीमर मैकेनिज्म में आप यदि पैरा क्रिसॉल का साथ रीमर-टीमर रिएक्शन कराएं तो एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट और बनता है। नॉर्मल प्रोडक्ट मेजरली बनता ही है कि कीटोन विद डाइक्लोरोमिथाइल ग्रुप। तो इसका रीजन ये होता है कि जब आप इसमें क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, बीच में ट्रांजिशन कीटोफॉर्म बनती है, तो ऑर्थो पोजीशन पे भी, पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है जहां पे कार्बन अटैक कर देता है आपका। ये आपका यहां बॉन्ड बना देता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन लेकर आपका ये एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट बन जाता है।
ये आपका मेजर होता है, ये आपका माइनर होता है। तो इसके ऊपर भी IIT ने एक क्वेश्चन पूछा था 2013 में, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो इसको यदि आप जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। इनको करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, जब ये क्योंकि आपने रिएक्शन देखी है। ठीक, तो इसमें आपके बी और डी आंसर है करेक्ट। ठीक है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला मेजर बनेगा। उसमें OH आ गया, इसमें CH आ गया, तो दैट इज द मिस्टेक। पायरोल का यदि हम लोग रीमर टीमर रिएक्शन कराएं तो एक तो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट मेजर आपकी जो अल्फा पोजीशन है रिंग में, उसमें पायरोल एल्डिहाइड बनता है और आपका एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है जिसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। तो आपको लगेगा यार ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और आसान सी चीज भी है। मतलब बॉन्ड्स का थोड़ा सा चेंज है जिसकी वजह से रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। तो आप आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। तो रीमर टीमर रिएक्शन में जो ये पायरोल की रिएक्शन होती है उसमें बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। यदि आप इसको और इसको इंटरमीडिएट को देखें, यहाँ तक ये दोनों सेम है। ठीक, कार्बन को इन्होंने रिंग में कर लिया है, जोड़ लिया है, तो आपका एक रिंग बना लिया है। इसमें क्या होता है कि आपका H का बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसमें कार्बन रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक, तो मतलब मोस्ट ऑफ दी चीजें सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक बॉन्ड का चेंज जो हो रहा है उससे ही प्रोडक्ट में डिफरेंस पड़ जाता है, तो एबनॉर्मल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके यहीं कोशिश कीजिए बताने की। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना होगा आपको। तो इसमें बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये कम्प्रीहेंशन पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रीमर टीमर रिएक्शन पे कम्प्रीहेंशन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द अबव रिएक्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वीडियो को पॉज करके यहीं पर आप सोचिए सॉल्यूशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने देखा कि रीमर टीमर मैकेनिज्म इसको यूज करते हैं, सी इज द। तो इस क्वेश्चन इसमें बताना है द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज, तो आपका जो है ये आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कार्बन का हम यूज करते थे रीमर टीमर रिएक्शन में। सो इस क्वेश्चन में भी इंटरमीडिएट का जो आई बीच में बन रहा है उसका स्ट्रक्चर को पूछा गया है। ठीक है, तो रीमर टीमर की मैकेनिज्म आप लोगों को अच्छे से मालूम ही है। तो आपका क्या ऑप्शन होगा आप सोच के लगा दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो बी इज द आंसर। तो इस तरीके के जेईई में क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म पे आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, करने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत स्कोरिंग रहता है सब्जेक्ट। और यदि रिएक्शन मैकेनिज्म याद नहीं है, केमिस्ट्री को डिसलाइक करते हैं इन मैकेनिज्म को, तो ये नंबर आप लूज कर जाते हैं। तो आज की तारीख में जो IIT में अच्छे सिलेक्शन से यदि आप चाहते हैं तो प्लीज मैकेनिज्म वगैरह याद कीजिए और IIT JEE के आर्काइव्स जो है उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिए।